हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी एसबीआई क्लर्क की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। इसी सीरीज़ में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और मोटिवेशनल वीडियो, ताकि आप लोग और अच्छे ढंग से अपनी एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर सकें और एक मोटिवेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं क्या सोचता था कि यार मेरी नौकरी लग गई है। ठीक है, मेरी नौकरी लग गई है और मैं ये सैलरी स्लिप देखा करता था। इस ऐसे ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो, सैलरी स्लिप से आपको क्या क्या ना मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। तो उस समय ना 60,000 के आसपास सैलरी हुआ करती थी, तो मैं रोज़ 2,000 का नोट अपने सामने रखता था कि उस समय 2,000 का नोट हुआ करता था। तो 2,000 का नोट मैं अपने सामने रखा करता था और देखता था कि यार ये 2,000 रुपये ना शाम को मुझे मिलेंगे 9 घंटे के काम के बाद। तो वो 9 घंटे में पढ़ाई करता था। लिटरली मैं 9 घंटे, मुझे लगता था कि यार मैं तो ब्रांच मैनेजर बन चुका हूँ। अब मैं काम कर रहा हूँ एसबीआई की पीओ की। सैलरी उस समय 60,000 के आसपास होती थी। तो 30 दिन का मैं लगाता था और काम तो भैया करना ही है वहाँ पे भी। तो मैं वो 2,000 का नोट अपने सामने रखता था टेबल पे, लेकिन ये 2,000 का नोट मुझे तब मिलेगा जब मैं दिन भर काम करूँगा। शाम को मैं जब 9 घंटे पढ़ता था सेटिस्फैक्ट्री तरीके से, पढ़ता तो मैं 10-11 घंटे था, तो इफेक्टिव 9 घंटे होता था कि उसमें चाय भी पीनी है, खाना भी खाना। पीजी में मैं रहता था, कई बार लंच स्किप कर देता था क्योंकि वहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर ही मिलता था, शाम की चाय मिलती थी। ब्रेकफास्ट में हैवी कर लेता था। तो लगभग 11-12 घंटे में पढ़ता था, मॉक्स में लगाता था। प्रीलिम्स के लिए मैंने लगभग लगभग 60-65 मॉक्स लगाए थे, 60 से 65 मॉक्स। ठीक है, मेंस के लिए मैंने 30 मॉक्स लगाए थे। 1 महीने का टाइम मिला था, डेली का मैं 1 मॉक्स लगाता था। ठीक है, खैर अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सैलरी स्लिप दिखाने के लिए आपको, कि 2 साल बाद आपकी सैलरी क्या होगी। 2 साल के बाद एक एसोसिएट की सैलरी क्या हो सकती है, क्या होगी नहीं, हो सकती है। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये सैलरी स्लिप जो है ना, ये ज़्यादा कैसे हो जाती है। सैलरी 2 साल बाद लगभग 1 लाख की सैलरी एक एसोसिएट को, एसबीआई क्लर्क। आप पूछोगे कि सर आप एसबीआई क्लर्क की बता रहे हो या फिर पीओ की बता रहे हो, 1 लाख सैलरी है कि नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको पता है कि एडहॉक अर्निंग क्या होता है, एरियर ऑफ अर्निंग्स क्या होता है। ये वो अर्निंग होता है जो कैश पे काम करता है बंदा। एसबीआई की बात कर रहा हूँ मैं भाई, यहाँ पे लड़ाई करने मत आ जाना। मेरे पुराने वीडियोस पे यार, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कुछ बैंक ऐसे जो बेचारे प्राइवेट होने की कगार पे हैं, वो बोल रहे हैं कि अरे आप गलत दिखा रहे हो। भाई पहले एसबीआई वालों से पूछो, जानो पहचानो, देखो 33,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है जो बंदा कैश पे बैठता है, कैश करता है। क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसका रिस्क एसोसिएशन ज़्यादा होता है। कैश ऑफिसर बनता है वो, की अपने पास रखता है, भाई उस पर अटैक हो सकता है। कई चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें नहीं देखनी है आपको, पॉजिटिव चीज़ें देखनी है। क्योंकि 1,000 में से एक इवेंट होता है कि आपका कभी कैश शॉर्ट पड़ गया तो आपको जेब से भरना पड़ता है। सही बात भी है, तो रिस्क एसोसिएटेड ज़्यादा है, 5 लाख तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कैश निपटाने की। इसीलिए एटीएम का हिसाब किताब आपको करना होता है। जो एटीएम में जो कैश डालते हैं ना, ब्रांच मैनेजर के साथ कैश ऑफिसर को डालना होता है, कैश इंचार्ज को डालना होता है। तो आपको 33,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उस चीज़ के, तो डाक का हिसाब आपने मिलाना है। जो भी डाक जा रही है, एटीएम का हिसाब आपने मिला, एटीएम चेकबुक रिटर्न जो आ रही है, गोल्ड लोन आपके आईडी से होता है, हालांकि ब्रांच मैनेजर आपकी हेल्प करते हैं। गोल्ड लोन आपकी आईडी से होगा और कई चीज़ें हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती। तो देखो दोस्तों, ये है 2 साल पहले ये क्लर्क लगे हैं। ठीक है, 2 साल पहले इनकी सैलरी 1,05,000 दिखा रहा है। इस पे क्यों दिखा रहा है मैं बताता हूँ। देखो, ये करते हैं कैश पे काम। ठीक है, तो 38,000 इन्हें मिला है क्योंकि इन्होंने 5 दिन 4 या 5 दिन पिछले महीने भी काम किया था, तो वो भी उन्होंने इसी बार डाला है। उन्होंने पिछले महीने नहीं डाला, बोला कि यार 4 दिन का क्या ही डालना था। फिर इनके यहाँ से सीनियर क्लर्क का ट्रांसफ़र हो गया तो ये सीनियर बन गए, जबकि केवल 2 ही साल हुए हैं। ठीक है, और इनके नीचे एक दूसरे क्लर्क आ गया, नहीं इस बैच के। तो इनकी सैलरी 35,000 कैसे 2 साल के अंदर, मैं बताता हूँ। क्योंकि पहले शायद 28,000 के आसपास होती है ना, 26-28,000 जो भी होता है, पहला है। और दूसरा, तो पहला इंक्रीमेंट मिला इनको 29 का, दूसरा मिला इन्हें 31 का या 30-31 जो भी होता है। क्लियर मुझे अभी ढंग से याद नहीं है, और अभी रात के 3 बज रहे हैं भाइयों।
रात के 3 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे अभी उतना वो भी नहीं कि मैं वहाँ देख सकूँ। ये देखो 3:36 हो रहे हैं, सुबह के 4 बजने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है तो मैं बता देता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। तो इन्होंने 2 इंक्रीमेंट अपने सालाना लिए और 3 इंक्रीमेंट मिले इन्हें जैब और कैब के। जैब और कैब के, ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। जैब और कैब के इन्होंने 3 इंक्रीमेंट लिए। जैब का मिलता है 1 इंक्रीमेंट, कैब के मिलते हैं CIIB के 2 इंक्रीमेंट, तो टोटल 3 इंक्रीमेंट। तो इनका 28 से 29 समथिंग हुआ, फिर 29 से 30 समथिंग हुआ, फिर 32 हुआ, 33 हुआ, 34 35 हुआ, ठीक है। 32 33 और 35 कुछ ऐसा होता है। 33 के बाद शायद 1500 वाला इंक्रीमेंट मिलता है, 2000 वाला, सॉरी 2000 वाला इंक्रीमेंट मिला है इन्हें उसके बाद, ठीक है। 2000 के 2-3 इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो 26 था या 28 था, जो भी था मुझे ढंग से याद नहीं, वो तो आपको मिल जाएगा कई जगह। तो इनके 5 हो गए, 3 इंक्रीमेंट हुआ और 2 सालाना इंक्रीमेंट, तो इनकी ये हो गई 35,000। अच्छा, इसमें से 4100 स्पेशल एरिया अलाउंस है आपका, हिल वाला होगा, तो हिल एरिया अलाउंस होगा, सिटी कंपनसेटरी तो सिटी कंपनसेटरी तो होता, तो इसमें से आप कुछ घटा सकते हैं, ठीक है। और 38,000 में से 33,000 इस महीने के हैं, और बाकी 5,000 पिछले महीने के हैं, ठीक है। तो 5,000 यहाँ पे घटा लो, 2,000 आप 4,100 में से घटा लो, और 5,000 आप यहाँ पे घटा लो, 5 2 7,000, 93,000 आप यहाँ से हटा 93,000, सॉरी 7,000 रुपये आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। 7,000 रुपये आप यहाँ से हटाए, 98,000 रुपीज़। भाई 2 साल में SBI क्लर्क की सैलरी हो रही है, और क्या चाहिए। और देखो 98 हुई ना, यहाँ 7,000 हटाया ना आपने। अब देखो इसके अलावा 43 लीटर पेट्रोल भी तो मिलता है कैश इंचार्ज को, नहीं मिलता है क्या। न्यूज़पेपर का भी तो मिलता है, मैगजीन का भी तो मिलता है, नहीं मिलता है क्या। 6,000 रुपये के आसपास तो वो हो जाता है। तो ये लगभग 1,04,000 की सैलरी हो रही है। 1,04,000 रुपये सैलरी हो रही है भाई साहब, SBI क्लर्क की 2 साल बाद। और जब आप ज्वाइन करोगे तब तक तो DA भी और बढ़ जाएगा, ठीक है। और नवंबर के बाद चाबी का बढ़ने वाला है, ये नवंबर 2025 के बाद अरे लगने शुरू हो जाएंगे, हालांकि वो मिलेगा बाद में। तो जो अभी 33,000 है ना कैश का, वो एटलीस्ट हो जाएगा 40,000, सीरियसली 40,000। और वो पता कब तक होगा, नवंबर 2025 से नवंबर 2027 तक। नवंबर 2027 से वो 46-47,000 हो जाएगा। सैलरी कम होगी और की का ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना। तो दोस्तों मेहनत करो, पढ़ो लिखो। मैंने क्या बोला इस वीडियो में मुझे ध्यान नहीं है, 4 बज गए हैं, लेकिन ये वीडियो अगर आप पूरे देख रहे हो तो आप मेरे सच्चे भाई हो। और मिलेंगे भाई, जल्दी मिलेंगे SBI में, ठीक है। तो आप मेहनत करो, 1 लाख की सैलरी 2 साल के अंदर SBI क्लर्क को मिल रही है। SBI PO की सैलरी कम होती है और क्लर्क की ज़्यादा हो जाती है, पता है। अब मैं झूठ कह रहा हूँ क्या, आप खुद ही देख लो। भाई PO की सैलरी होगी 85 के आसपास, और आपकी सैलरी कितनी जा रही है खुद देख लो, 1,05,000 HRMS का मिला के। यहाँ से अगर ये बाकी डिडक्शन हटा भी दें, ठीक है। तो भैया मेहनत करो, मोक्स लगाओ। हाँ मोक्स जैसे मैंने कहा 60-62 मोक्स लगाए थे, ठीक है। और मेंस के लिए 30 मोक्स लगाए थे। तो आप इस बार सीटें, उस समय सीटें कम थी भाई, 6,000 सीटें थी, अभी 14,000 है। तो 60 नहीं तो 30 मोक्स आप लगा ही देना प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। कट ऑफ तो कम जाने वाली इस बार, 45 नंबर कट ऑफ जाएगी जनरल की, ठीक है। और 43 नंबर जाएगी OBC की, और ऐसे 39 के आसपास जाएगी SC ST की, ठीक है। लेकिन मेहनत करनी, मेंस की कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी, पेपर अच्छा आएगा, देख लेना। सीटें ज़्यादा है फिर भी मेहनत तो करनी है आपने, ठीक है। तो मेहनत कीजिए और फाड़ दीजिए।